ज्वाइन कर लेता। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता था, हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे चैप्टर नंबर 2, और काफी सारे टर्म्स, काफी सारे हम लोग हमने पढ़ लिया है कंसेप्ट। लास्ट कुछ कंसेप्ट में हमने देखा, सर्व समीका पढ़ रहे थे लास्ट कुछ क्लासेस में, सर्व समीका यानी आइडेंटिटी। तो लास्ट 2 क्लासेस में हमने क्या देखा है, आपको पता है सर, बीजीय सर्व समीका 1 हमने पढ़ा है और बीजीय सर्व समीका 2 हमने पढ़ा है। 2 आइडेंटिटी हमने पढ़ लिया है। पहला आइडेंटिटी क्या था, आप बोलोगे सर ए प्लस बी का अगर वर्ग बोला जाए तो इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो सर यहाँ पर 3 टर्म आते हैं। वो 3 टर्म क्या होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, पहला आइडेंटिटी यही था। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab। इस 2ab वाले टर्म को पहले लिख दिया और उसके बाद बी स्क्वायर लिख दिया। अगर मैं लिख रहा हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर से 3 टर्म आएंगे, बस बीच में माइनस आ गया, तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर लिखेंगे प्लस का बी स्क्वायर लिखेंगे। देखो वर्ग के पास हम प्लस नहीं लिख रहे हैं, और अगला टर्म माइनस 2ab। तो बस माइनस 2ab वाला जो टर्म है वही वाला नेगेटिव होगा, वर्ग वाला पॉजिटिव रहेगा। चाहे तो ऐसे लिखिए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस 2ab वाले टर्म को यहाँ पर लिख दिया और बी स्क्वायर लिख दिया। टर्म को आगे पीछे तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 आइडेंटिटी यानी 2 फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में सीख रखा है। पहले एक सीखा था, उसके बाद ये सीखा था। इस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन में किए थे। आपको याद होगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि 102 का वर्ग करिए, निकालिए, तो आप इस वाले फॉर्मूला को यूज करते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि 98 का वर्ग निकालिए, तो आप a माइनस बी को यूज करोगे, 100 में से 2 घटाओगे, इसमें 100 में 2 जोड़ दोगे। तो इसी पे बेस्ड, माइक ऑन है, आवाज नहीं जा रही है क्या रिहान? आवाज अगर नहीं जा रही तो लेफ्ट करके ज्वाइन करिए। ठीक है, तो इस टाइप से हमने काफी सारे क्वेश्चन किया। तो एक क्वेश्चन मैं रिकॉल में दे रहा हूँ, पहले ट्राई करो आप लोग। जो लास्ट क्लास में पढ़ाया भी गया होगा आपको, बिल्कुल उसी पे मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 98 का वर्ग बताइए। ठीक है, तो कैलकुलेट करिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया होगा उसको सॉल्व करिए। ठीक है, अभी मैं चैट को बंद कर रहा हूँ और आपको आंसर पोल सेक्शन में देना होगा। देखो, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बोला जाएगा कि 98 का वर्ग बताइए बिना डायरेक्ट गुना किए हुए, विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। सीधे गुना नहीं करना है, हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करना है। a माइनस बी क्यों, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। 98 का वर्ग बोला गया ना, तो 98 को आप समझ सकते हो सर, 98 जो है 100 से 2 कम है। ठीक है, तो इसको तो सबसे पहले लिख दिए 100 माइनस 2। 98 को क्या लिखोगे, 100 में से 2 कम है और इसका वर्ग करना है। अब आप सोचो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बीच में माइनस का साइन है। फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला में मान पुट कर दीजिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। लास्ट क्लास में शायद नूपुर में हमने आपको पढ़ा है, तो लास्ट क्लास में ये सारी चीजें आपको बताई गई है। जो तरीका आपको बताया गया, पूरे स्टेप्स के साथ सॉल्व करिए, आंसर सही आएगा। वेरी नाइस, अभी 7 बच्चों ने आंसर दिया है और 7 में 7 आंसर सही है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी 8 बच्चों ने आंसर कर दिया है, अभी 9 बच्चों ने कर दिया है, और अभी एक आंसर मुझे गलत दिख रहा है, बाकी सभी के आंसर सही है। ठीक है, एटलीस्ट आंसर सभी को करना है और ट्राई करो सही करें, हड़बड़ी मत करिए। तो अब तक आधे से अधिक बच्चों ने कर दिया है आंसर। 5 बच्चे और जिनका आंसर नहीं हुआ है, तो बाकी 5 बच्चे जिनका भी नहीं हुआ है ट्राई करते रहिए, जब तक आपका आंसर नहीं आता है ट्राई करते रहिए। और जिनका हो गया आपको पता है, बस वेट कर लीजिए थोड़ी देर, आपके जैसे ही सारे फ्रेंड कर देंगे मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो लास्ट 20 सेकंड रुकते हैं, अगर और समय चाहिए तो बता देना। सभी बच्चों ने कर दिया ऑलमोस्ट, तो इतना समय काफी है करने के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि और समय चाहिए तो माइक ऑन करके बताओगे। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड है। जिन भी 2 बच्चों का नहीं हुआ प्लीज जाइए आंसर तो करिए पोल सेक्शन में। ज्यादा समय नहीं है, लास्ट 10 सेकंड है। अभी भी 2 बच्चे हो, 2 बच्चे और हो। लास्ट 5 सेकंड है, 5। सर जी 2 मिनट बस। जो अभी समय है, ठीक है साहिबा, करिए आप। तो ये कहता हूँ कि अगर आपको लगता है ना कि और समय चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी ने सॉल्व कर लिया, आपको समय लग रहा हो, तो आप बता दिया करो। ठीक है, आपका हो जाए तो बता देना, जैसे ही आप आंसर कर दोगे बता देना। देखो, एग्जाम में आपको दोनों ही चीज देखनी होती है, थोड़ा समय भी, और सही भी सॉल्व करना और समय में सही सॉल्व करना।
ठीक है, अभी शुरुआत में आप समय ले लो, लेकिन प्रैक्टिस करके इसको फास्ट करिए। ठीक है, तो अभी 20 सेकंड और रुकते हैं, और इतने समय में अगर नहीं होता है तो आप फिर चैट में लिख देना। ठीक है, ट्राई करो कि इस 20 सेकंड में आप कर लो। ऐसे सभी का आंसर आ गया है ऑलमोस्ट, फिर शायद आपका ही बचा हुआ है, लास्ट 15। कोई डाउट हो रहा है क्या? शाहिबा और सोफिया, हो गया? चलिए, आपका शायद आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए, हो गया ना? हो गया, चलो। तो अभी 5 सेकंड हो यस। गए। हाँ चलिए, ठीक है, 5 सभी का ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ। हाँ, तो सभी का आंसर आ गया है। मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, किस तरीके से इसको सॉल्व करें। देखो, यहाँ बोला गया है 98 का वर्ग, 98 का वर्ग। तो 98 को आप सोच सकते हो सर, 98 क्या है, 100 से 2 कम है, तो 100 माइनस 2 कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिख दिया 100 माइनस 2। आप कहोगे सर हमारे पास बीच में माइनस आया, मतलब ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा है ए माइनस बी का रूप का, है ना, ए माइनस बी के रूप में आ गया ना। अब यहाँ पर 3 टर्म आएंगे, ए का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, है ना, कुछ ऐसा लिख सकते हो, प्लस बी स्क्वायर, ये 3 टर्म आएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए माइनस बी का वर्ग की जगह पर मेरा लिखा गया है 100 माइनस 2 का वर्ग। ठीक है, 100 माइनस 2 का वर्ग। अब मैं इन दोनों को अगर कंपेयर करूं, ये समझना, अगर मैं इन दोनों को आप कंपेयर करोगे, ए माइनस बी को 100 माइनस 2 से, तो मुझे दिख रहा है सर ए के जगह पर क्या लिखा गया है, ए के जगह पर कह सकते हैं सर हमारा 100 लिखा गया है, हम कह सकते हैं ना ए के जगह पर 100 लिखा गया है, ये वाला। और बी के जगह पर हमारा 2 लिख दिया गया, बी का वैल्यू हमारा 2 है, तो ए का मान 100 आ गया, बी का मान 2 आ गया। बस यहाँ पर आपको पुट करना है, तो आपको सर तो पहले क्या करना है सर, ए का वर्ग। तो ए का वर्ग मतलब 100 का वर्ग, तो यहाँ पर लिख दीजिए 100 का वर्ग। माइनस का साइन था, मैंने माइनस लगाया। अगला 2 है, तो 2 तो कांस्टेंट है ना, 2 तो अचर है, तो उसको तो 2 ही लिखेंगे। अब ए का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे सर ए का वैल्यू हमारा 100 था। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू बोलोगे सर 2 था। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर करने का मतलब बी का वर्ग है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 का वर्ग। इतना क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? बस मैंने क्या किया, ए और बी का मान देखा और ए और बी का मान भर दिया इस फॉर्मूले में। ठीक है, चलिए। अब कहोगे सर 100 का वर्ग कैसे निकाले? अब ये तो पता है ना, 100 का वर्ग करने का मतलब 100 गुना 100। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर में भी याद करो, मैंने बताया था एक को एक से गुना करेंगे, एक 2 जीरो यहाँ से आएगा, 2 जीरो यहाँ से आएगा, मतलब 10,000। तो 100 का वर्ग तो आपको पता है सर, ये 10,000 होता है, कई बार हमने कर लिया अब तक तो। माइनस था, माइनस लगाया, इनको गुना करिए, 2 2 जा 4, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आया, और 2 जीरो यहाँ पर है, तो 2 जीरो लगा देंगे 400, प्लस 2 का वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 2 गुना 2 4 हो गया। ठीक है, अब मुझे बताइए 10,000 में से अगर आप 400 को घटाइएगा तो क्या मिलेगा? ठीक है, 10,000, बस इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 10,000 में से 400 को घटाइए, तो 10,000 में से 400 आप डायरेक्ट अगर घटा सकते हो काफी अच्छी बात है। अगर नहीं भी घटा पा रहे तो लिख लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो 10,000 लिखेंगे, नीचे में 400 लिखेंगे, इसको घटा देंगे, तो जीरो में से जीरो घटा जीरो, इस जीरो में से जीरो घटा जीरो। अब दिख रहा है सर 100, 100 में से 4 घटाना है, तो 100 से 4 कम यानी 96, 96। तो ये बोल दो कि सर ये हमारा आया 9600, और इसमें 4 जोड़ना है। 9600 में अगर 4 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 9600 में आप अगर 4 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 4069। तो आप बोलोगे सर ये आ गया 9604। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है सही आंसर। क्लियर है? ये समझ में आया कि हमने कैसे सॉल्व किया? देखो, आप डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते, आप अगर डायरेक्ट गुना करोगे ना 98 को 98 से गुना, तो बिल्कुल आंसर यही आएगा, 9604 ही आएगा। लेकिन आपके एग्जाम में बोला जाएगा कि पूरे इस फॉर्मूला को यूज करके, इस आइडेंटिटी को यूज करके सॉल्व करिए, तो आपको पूरा स्टेप लिखना पड़ेगा, पूरा स्टेप में लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। आप डायरेक्ट गुना कर दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि बोला जाता है कि इसको डायरेक्ट गुना नहीं करना है, ए माइनस बी का सरल समीकरण को यूज करके सॉल्व करिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे, लास्ट क्लास में भी आपको सिखाएगा होगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज हम एक नया आइडेंटिटी पढ़ेंगे, बीजीय सरल समीकरण 3, अलजेब्राइक आइडेंटिटी 3। देखो, क्या किस तरीके से समझोगे, क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। मान लो हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर है ए और एक नंबर है बी, या फिर कह सकते हैं सर दो टर्म है, एक टर्म है ए, एक टर्म है बी। मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को घटा, मतलब ए में से बी को घटा रहा हूँ। ठीक है, तो ए में से बी घटाने का मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी लिख दोगे। ठीक है, इसको ब्रैकेट में मैंने बंद कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, ए और बी को जोड़ देते हैं, तो ए और बी को जोड़ने का मतलब क्या हुआ, आप लिख दोगे सर ए प्लस बी, है ना।
अब इन दोनों को आप क्या करोगे, इन दोनों को ब्रैकेट में जो मैंने लिखा है इन दोनों को गुना कर देंगे। अगर इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, गुना कर रहा हूँ, तो इसका जो आंसर आता है सॉल्व करने पे ये मिलेगा आपको। पहला टर्म देखो आपने बोला सर ए था, तो यहाँ पर ए का वर्ग लिख दीजिएगा, फिर माइनस का साइन लगाइएगा, और यहाँ पर दूसरा बी है तो यहाँ पर लिख दोगे बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पहले याद कर लो, बोल बोल कर याद करो। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको अगर मैं ऐसे भी लिख लूं, आपको पता है गुना में तो ऑर्डर बदल सकते हैं, तो अगर मैं लिखूं ए प्लस बी को पहले लिख दूं और गुना कर दूं ए माइनस बी से, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बीच में माइनस का ही साइन आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, प्लस का साइन नहीं आएगा, ठीक है। पहले कुछ भी लिखा रहे, ए प्लस बी लिखा रहे चाहे ए माइनस बी लिखा रहे, ठीक है। तो ए माइनस बी को ए प्लस बी से गुना करने पर क्या मिलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी सभी को याद होगा। अब अगर याद है तो इसको प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। वही चीज देखो यहाँ लिख रखा है, ए माइनस बी को आप अगर ए प्लस बी से गुना करोगे, आपको ये पता है ना, दो ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं है साइन, इसका मतलब गुना का साइन है। तो हम लिख रहे हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ये दोनों को गुना किया गया, तो आएगा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। प्रूफ करके दिखा देता हूँ आपको कैसे इसको प्रूफ करना है। आप अगर प्रूफ करने के लिए बोला जाए तो आपको पता है कुछ नहीं सर, एलएचएस को सिंप्लीफाई कर लेंगे। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा गया, इसको आप मल्टीप्लाई करिए। आप क्या बोलोगे, पहला टर्म सर ए है, तो ए को गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, तो दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखा गया है ए प्लस बी। अगला टर्म मुझे दिख रहा है माइनस का बी, तो माइनस के बी को भी गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, तो यहाँ पर लिख देंगे ए प्लस बी, ठीक है। इसके आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको पता है सर इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं, कई बार हमने कर लिया। तो ए को ए से गुना करेंगे, ए का वर्ग मिलेगा, फिर ए को आप अगर बी से गुना करोगे तो ए भी मिल जाएगा, ठीक है। माइनस बी को जब ए से गुना करेंगे, देखो बी के आगे माइनस का साइन है, तो बी को ए से गुना करेंगे, एक माइनस एक प्लस, तो माइनस प्लस माइनस आएगा ना, तो ये मिलेगा माइनस का बी है, ठीक है। और बी जब गुना होगा, देखो बी के आगे माइनस का साइन है बाहर वाले, और अंदर वाले बी के पास प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का बी वन। माइनस का बी जब प्लस के बी से गुना हुआ तो माइनस का बी स्क्वायर दिया, तो वही लिख दिया माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये पता है कि सर ए को बी से गुना करे चाहे मैं बी को ए से गुना करूँ, दोनों ही बराबर होगा। मतलब कह सकते हैं ए बी जो होगा सर वो बी ए के बराबर होगा। आप ये समझ सकते हो, दो को तीन से गुना करिए चाहे तीन को दो से गुना करिए, ठीक है, दोनों ही छह के बराबर होंगे, बराबर होते हैं। तो ए बी और बी ए बराबर, तो हम ये कह सकते हैं ना कि सर ये जो ए बी आपने लिखा और जो बी ए लिखा दोनों बराबर है, एक ही टर्म है। अब एक के आगे प्लस का साइन है, एक के आगे माइनस का साइन है, तो ये पूरा कट जाएगा हमारा, ठीक है। ए बी में से ए बी घटाया, मतलब तीन में से तीन घटाया तो जीरो आ गया ना, कट गया, कट के जीरो आ गया, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ए बी से ए बी काट दिया, तो बच क्या रहा है हमारा, एक टर्म दिख रहा है ए स्क्वायर और एक टर्म दिख रहा है बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर के आगे कैसा साइन है, माइनस का साइन है, तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा। ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। समझ में आया प्रूफ कैसे किया, कुछ नहीं करना है, बस एलएचएस को गुना कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आरएचएस आ गया और ये सर्व समीकरण, ठीक है। तो दो तरीके से याद रखिएगा, एक तो आपको याद रखना है, मैं दोनों ही लिख दे रहा हूँ, आपको दोनों ही याद रखना होगा, मतलब है दोनों ही सेम चीज, कुछ भी अंतर नहीं आपको दिखेगा। मैं लिख रहा हूँ ए माइनस बी, पहले ए को बी से घटाया, उसको गुना करना है ए प्लस बी से। बस आपको ये फॉर्मेट याद रखेगा, पहले घटाया गया फिर गुना की जोड़ा गया, तो यहाँ पर कहेंगे सर ए का वर्ग लिखेंगे, माइनस का साइन बी का वर्ग लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ ऐसे, ए प्लस बी को पहले लिख दिया और ए माइनस बी को बाद में लिख रहा हूँ, तो भी वही आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गुना के दोनों के बीच में गुना है ना, तो किसी को पहले किसी को भी बाद लिख सकते हैं। जैसे आप कह सकते हो दो को तीन से गुना करिए, तीन को दो से गुना करिए, तो ए माइनस बी में ए प्लस बी से गुना करिए, या ए प्लस बी में ए माइनस बी से गुना करिए, आंसर तो आपका यही आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अब कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा गया है y माइनस टू इंटू वाई प्लस टू, है ना। क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया जाएगा कि इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे एक्सपैंड करिए या फिर इसको सिंप्लीफाई करिए। तो y माइनस टू इंटू वाई प्लस टू अगर बोला जाए तो हम पूरा गुना नहीं करेंगे, हमें दिख रहा है सर y है, यहाँ पर 2 है, बीच में माइनस का साइन है, फिर y है 2 है, उसी के बीच में प्लस का साइन है, मतलब y में से 2 को एक बार घटाया गया, एक में y और 2 को जोड़ा गया, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे सर, a में अगर b को घटाया गया, a में b को जोड़ा गया, इनको गुना किया गया, हम कहेंगे सर a का वर्ग माइनस b का स्क्वायर, b का वर्ग। तो मुझे दिख रहा है ना कि अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे बताइए a का मान कितना दिख रहा है यहाँ पर, तो आप कह सकते हो सर a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में अगर देखें तो इसका वैल्यू a है और b का वैल्यू हमारा 2 है ना। तो इसका आएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी टू ए प्लस बी दिख गया, तो कहेंगे ए स्क्वायर कहने का मतलब वाई का वर्ग कर देंगे,
फिर 2 का वर्ग बी का स्क्वायर करने का मतलब 2 का वर्ग, बीच में माइनस का साइन, है ना। तो ये हमारा आंसर होगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस 4। तो ये फाइनल आंसर बन जाएगा हमारा, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 4। तो फाइनल आंसर क्या छोड़ेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 4, यहां पर अपना आंसर छोड़ेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को, इतना समझ में आया। चलो और मैं क्वेश्चन देता हूं। मैंने लिख दिया, मान लो 5m माइनस 7n, 5m में से 7 को ln को घटाया, फिर एक ब्रैकेट बंद कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इन दोनों को जोड़कर 5m प्लस 7n। इसको आप कैसे करोगे, इसको मैं कह रहा हूं एक्सपैंड करिए या फिर गुना करिए। तो गुना करने के लिए पूरा हम लोग प्रोसेस से नहीं करेंगे, हमें दिख रहा है सर 5m और 7n के बीच में माइनस का साइन है, अब दिख रहा है यहाँ पर प्लस का साइन है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में बंद किया गया, मतलब गुना किया गया हो। तो आप क्या करोगे, आपको पता है सर ये दिख रहा है a माइनस बी का रूप, और ये मुझे दिख रहा है a प्लस बी का फॉर्म, जहां पर मुझे दिख रहा है सर a का वैल्यू हमारा 5m है, ठीक है। अच्छा इतना लिखना भी नहीं है, मैं समझाने का ही कर रहा हूँ। a का वैल्यू 5m है और b का वैल्यू हमारा 7m है ना, a का वैल्यू 5m और b का वैल्यू 7m। यहाँ पर क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना 5m, तो लिख देंगे यहाँ पर 5m का वर्ग। देखो ये चीज ध्यान रखिएगा, आप ऐसे नहीं लिख सकते, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ऐसे लिखोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। 5m को ब्रैकेट में स्क्वायर करेंगे, पूरे 5m का वर्ग चाहिए, आप सिर्फ m का वर्ग नहीं करना है, आप पूरे 5m का। उसके बाद बोलोगे सर 7n का वर्ग करना है, तो 7n का वर्ग कैसे करेंगे, 7n का वर्ग ऐसे लिखेंगे और बीच में माइनस का साइन आएगा, ठीक है, बीच में माइनस का साइन आएगा। सिर्फ उसका आपने बिल्कुल सही किया है, लेकिन आपने स्क्वायर को तो छोड़ा है ना, ध्यान से देखिए, आपने वर्ग छोड़ दिया, वर्ग भी आपको लगाना होगा। आपको क्या बोलना है सर, 5m का वर्ग करेंगे, 5m का वर्ग करने का मतलब क्या हुआ, 5m इंटू 5m, है ना, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, और m पे फिर पावर m इंटू m स्क्वायर होगा। तो इतना भी लिख कर नहीं करेंगे, सिंपली बोलेंगे सर 5 का ऊपर 25 हो जाएगा और m का वर्ग m स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन था, माइनस लगाएगा। 7, फिर से अभी भी दोस्तों आपका गलत है, मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखो 25m स्क्वायर और यहाँ पे लिखोगे 49n स्क्वायर। देखो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें आप सभी का डाउट हो रहा है, अच्छी बात है कि आपने लिखा है, कोशिश किया है। देखो आप अगर ऐसे लिखोगे, पहले आपने लिखा 25m माइनस 49n, ये गलत होगा। आप अगर ऐसे लिख दोगे 25m का वर्ग माइनस 49n का वर्ग, तो ये भी गलत होगा, है ना। हमें 49n का वर्ग नहीं चाहिए, हमें 7n का वर्ग चाहिए। तो 7n का वर्ग कितना होगा, 7n इंटू 7n, तो 7 को 7 से गुना करेंगे 49 मिलेगा, और n को n से गुना करेंगे तो n स्क्वायर मिलेगा, मतलब 49n स्क्वायर हमें लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट की जरूरत नहीं, आप ऐसा मत कर देना कि 25m और इसका स्क्वायर कर दो, ये गलत हो जाएगा। 25 का वर्ग नहीं चाहिए ना, समझ में आ रहा है। 5 का वर्ग किया तो 25 आ गया, m का वर्ग किया m स्क्वायर आया, 7 का वर्ग किया 49 आया, n का वर्ग किया n स्क्वायर आया। समझ में आया सभी को क्या क्या छोटी छोटी गलती हो रही है। चलो और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। मैं अगर लिखूं, बस आपको स्क्वायर याद रखना है 1 से 20 तक। अगर मैं लिख रहा हूं 5, चलो 5 वाला छोड़ते हैं, कुछ और लिखते हैं। मैं लिख रहा हूं 6x प्लस 3y, और मैं यहां पर लिख दिया 6x माइनस 3y, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, अब फिर से दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर a का वैल्यू 6x है, b का वैल्यू 3y है ना। तो आप सिंपली बोलो सर a का वैल्यू हमें दिख रहा है 6x और b का वैल्यू हमें 3y है ना। हमें मिलता क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले 6x का वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे सर 6x, इसको ब्रैकेट है बंद, इसका स्क्वायर, फिर माइनस 3y, इसको ब्रैकेट है बंद, इसका स्क्वायर। अब फाइनली इसका आंसर बताइए आप। अगर मैं यहाँ पर चीजें इसको मिटा दूं, अब तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए सीधे सीधे। तो 6x का वर्ग अगर करोगे तो 6 का वर्ग 36 होगा, यहाँ पर सीधे लिख दो 6 गुना 6 36, और इस x का वर्ग x स्क्वायर। अब यहाँ ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है, माइनस का साइन माइनस का साइन, 3 का वर्ग 3 3 9 और y स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो 6x का वर्ग करने का मतलब 6x को 6x से गुना करना, 6 को 6 से गुना किया तो 36 आया, और x को x से गुना किया तो x स्क्वायर आया। 3y का वर्ग करने का मतलब
3y इंटू 3y, ऐसा लिखना नहीं है आपको इतना, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। 3 को 3 से गुना किया 9 आया, और y को y से गुना किया y स्क्वायर आया। तो हमारा आंसर आ रहा है 36x स्क्वायर माइनस 9y। समझ में आया सभी को? अब कर लेंगे, बताइए, क्लियर है? ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं 8a माइनस 5b, और मैं लिख दो 8a प्लस 5b। चलो मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूं इसमें, मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूं, उसके बाद पोल में क्वेश्चन पर करेंगे। पहला ऑप्शन ऑप्शन है हमारे पास 8a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर। ऑप्शन बी है हमारे पास 64a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर। ऑप्शन सी हमारे पास 64a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर। ऑप्शन डी है हमारे पास 64a का पूर्ण वर्ग माइनस 25b का पूर्ण वर्ग। नाइस, बहुत बढ़िया, नाइस। तो अब आप सभी को समझ में आ गया कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन मिले a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, इनको दोनों ब्रैकेट में एक बार घटाया गया, एक बार जोड़ा गया, गुना करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले टर्म को लेंगे 8a को, तो 8a लिया और 8a का वर्ग करना है, तो पूरे का वर्ग कर दिया, फिर माइनस किया 5b, अगला टर्म दिख रहा है 5b का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 8 का वर्ग 64 और a का वर्ग a स्क्वायर, माइनस का साइन माइनस, 5 का वर्ग 25 और b का वर्ग b स्क्वायर, तो 64 a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया। बाकी सभी मेरे को छोटी छोटी चीज गलतियां हैं, यहाँ पर 8a स्क्वायर लिख दिया, गलत है, बीच में प्लस का साइन आ गया, प्लस नहीं आएगा बीच में, कभी माइनस आएगा, ये गलत हो गया। ऑप्शन डी में देखो 64 पे पूरा वर्ग है, तो 64 पे वर्ग नहीं चाहिए ना, हमें तो 8 का वर्ग चाहिए था। ठीक है, तो 8 का वर्ग किया तो 64 आ गया, अब वर्ग नहीं आएगा 64 के ऊपर, तो कहेंगे ये नहीं। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। क्लियर? चलिए, तो अब मैं क्वेश्चन पोल में दे रहा हूँ, अभी कोई भी डाउट है तो एम लिख दो या अपना डाउट पूछ लो। समझ में आ गया तो वाई लिख दीजिए, और मैं अब पोल में कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ठीक है, सभी का वाई अगर आएगा तो मैं पोल में क्वेश्चन पूछ लूंगा। ठीक है, वाई वाई वाई, ठीक है, नाइस। तो अभी आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में बोला गया 4p माइनस 3q इंटू 4p प्लस 3, बहुत ही सरल सा है, और पोल को मैं ऑन कर ही दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 94 है, मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया। बोला गया 4p में से 3q को मैंने घटाया, इसको एक ब्रैकेट में, फिर मैं क्या कर रहा हूँ 4p में 3q को जोड़ दिया, इसको अलग ब्रैकेट में। इसको अगर मैं हल करूं तो क्या मिलेगा चारों ऑप्शन में। हड़बड़ी नहीं करनी है, छोटी सी मिस्टेक नहीं करनी है, बहुत ही सरल सा है। लास्ट वाले क्वेश्चन को आपने अगर किया है तो फिर ये क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी अपना टाइम लेकर करिएगा, सारी चीजें देखनी है, छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करोगे, एक बार आंसर करने के बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चिन्ह साथ ध्यान से देखिएगा, नंबर ध्यान से देखिएगा, पावर लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है ध्यान से देखिएगा, है ना। हमेशा सोचो कि आपको सही आंसर करना है, भले ही टाइम लग जाए, और ये भी टाइम आपको शुरू में लग रहा होगा, जितना प्रैक्टिस करने लगोगे ना फिर इतना समय नहीं लगेगा, काफी जल्दी जल्दी करने लगोगे। और जिन बच्चों ने कर दिया वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बस वेट कर लीजिए, जैसे ही सभी लोग करेंगे मैं डिस्कस करता हूँ इसको। तो सभी बच्चों के लिए रुक जाते हैं थोड़ी देर। तो 4p माइनस 3q है, फिर 4p प्लस 3q है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है आपको। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में कौन सा ऑप्शन लिखा गया है, बस इतना देखना है। 15 सेकंड रुकते, 15 सेकंड और। अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आए हैं, 3 स्टूडेंट और। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड और। तो मुझे करना है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5 4 3 2 1। चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। और अच्छा, अशोक के नाम से बच्चों आपका माइक ऑन है, मैंने अभी आपका माइक बंद किया है। ठीक है, कोई डाउट होगा तो बताइएगा।
और चैट आपका ऑन है। देखो 4p माइनस 3q इंटू 4p प्लस 3q। देखो यहाँ पर कुछ बच्चों के आंसर मुझे ऑप्शन नंबर बी दिख रहे हैं, कोई बताएगा मुझे ऑप्शन नंबर बी किसके आए हैं? बी किन बच्चों का आंसर है? बस आप बता सकते हो कि मेरा आंसर है सर। मैं जानना चाहता हूँ क्या क्या आपके आंसर है, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों के आंसर मुझे बी भी दिख रहे हैं, कुछ के आंसर ए भी दिख रहे हैं, है ना। चलो यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर करेंगे तो क्या आएगा? आपको फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बीच में सर माइनस का साइन आता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा ना, बीच में माइनस का साइन। तो बीच में तो माइनस वाला आंसर होना चाहिए, है ना, प्लस वाला कैसे हो सकता है? मेरे पास क्वेश्चन बोला गया 4p माइनस 3q। अब आप सभी को पता चल रहा होगा कुछ बच्चों ने जो क्या क्या गलती कर दी है। तो 4p प्लस 3q, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर दोनों सेम ही फॉर्मेट में है, बस ए का वैल्यू 4p लिखा गया है, बी का वैल्यू 3q लिखा गया है ना। ए के स्थान पर आप कह रहे हो सर 4p है, और बी के स्थान पर हमारा 3q लिखा गया। हमें करना क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसी के फॉर्मेट में लिखा ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो ए का वर्ग, ए क्या है हमारा 4p, तो 4p का जब वर्ग करेंगे तो 4p को ब्रैकेट में रखकर ऐसे वर्ग करेंगे ना, पूरा 4p का वर्ग चाहिए, तो 4p पूर्ण वर्ग, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा, यहाँ बोलेंगे सर 3q लिखेंगे, 3q का पूरा वर्ग करेंगे। 4p का अगर वर्ग करोगे स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 4 का वर्ग 16 होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं 4p इंटू 4p करेंगे तो 4 गुना 4 16 हो जाएगा, और p गुना p स्क्वायर हो जाएगा, या डायरेक्ट सोचो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और p पे भी वर्ग आ जाएगा सर 16p स्क्वायर। माइनस का साइन है, मैंने माइनस का साइन लगाया। 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा, 3 3 9, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 आ जाएगा, और q का वर्ग आ जाएगा यहाँ पे, q का वर्ग तो 16p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो साफ दिख रहा है सर ऑप्शन नंबर ए नहीं है, 16p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, ठीक है, बीच में माइनस का साइन आएगा। जो बच्चे ऑप्शन बी किए थे समझ में आया, यहाँ पर प्लस का साइन है, तो ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी गलत है, कुछ बच्चों का आंसर ऑप्शन बी था, बाकी सी और डी तो शायद किसी का नहीं था, मेजरली ऑप्शन ए या बी में कंफ्यूज थे आप लोग, ठीक है। तो ए होगा आंसर, बी गलत है, ठीक है, बी इसलिए गलत है क्योंकि बीच में माइनस का साइन नहीं है, प्लस का साइन है, ठीक है, प्लस का साइन नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हमेशा ए प्लस बी ए माइनस बी लिखो, चाहे माइनस बी ए प्लस बी लिखो, हमेशा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में माइनस का ही साइन होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कर लेंगे। अब इसके उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, इसके उल्टा करके भी पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने अगर लिख दिया आपको, मैंने अगर ऐसा लिखा कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको तो आप बोल दो सर हमें पता है, इसको लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको रिवर्स करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा ये सर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर रहा होगा, ऐसा लिख सकते हैं, यस या नो बताइए, ऐसा लिख सकते हैं ना। अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है जो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर होगा, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हमें पता सर 2 को 3 से गुना करिए चाहे 3 को 2 से गुना करिए, बात तो बराबर है, 6 ही आएगा। तो a माइनस बी को ए प्लस बी से गुना करो, चाहे आप ए प्लस बी को पहले लिख दीजिए और ए माइनस बी को बाद में लिख दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमें याद रखना है उल्टे फॉर्म में भी, अगर हमारे पास ऐसा लिखा रहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम कहेंगे सर ए में से बी को घटा देंगे पहले, फिर ए में बी को जोड़ देंगे, ठीक है, पहले घटा भी सकते हो पहले जोड़ भी सकते हो। अगर मैं कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको बोलो सर एक्स में से वाई घटा देंगे फिर एक्स में वाई को जोड़ देंगे, ठीक है, और दोनों को एक एक ब्रैकेट में रखेंगे ताकि हमें इन दोनों को गुना कर सके, ठीक है, इन दोनों के बीच में गुना का साइन रहेगा, ठीक है। चलिए, तो वही चीज लिख रखी यहाँ पर, इस पेज की स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है तो हम ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस, चाहे आप ऐसा भी लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मुझे बताइए अगर मैं लिख रहा हूँ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, बताइए यस या नो, ऐसा लिख सकते हैं। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर तो पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू लिख सकते हैं। मुझे बताइए अगर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिख दो तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन, बताइए ऐसा लिख पाएंगे क्या हम लोग, बताइए ये लिखना सही है कि गलत है, यस और नो। ये तो बिल्कुल सही था, नीचे वाले को देखिए, देखो ये गलत हो जाएगा, यहाँ बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन का कोई फॉर्मूला नहीं बताया आपको। अगर मैं आपको लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई फॉर्मूला नहीं,
मैं लिखूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। हमारे पास फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बीच में प्लस का साइन आ गया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताइए, एक मैं और लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ टी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको मैं लिख रहा हूँ टी माइनस आर, मैं लिख रहा हूँ टी प्लस आर। ये लिखना सही होगा क्या? ये लिखना सही सही होगा? बीच में माइनस का साइन है, बिल्कुल सही होगा सर, ये माइनस का साइन है ना, तो यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर वर्ग आया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ए के जगह पर टी, बी के जगह पर आर। तो कहेंगे टी में से आर को पहले घटा दिया आपने, टी और आर को जोड़ दिया आपने, दोनों को ब्रैकेट में लिखा है, बिल्कुल सही होगा ये। लेकिन अगर मैं लिखूँ टी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर टी माइनस आर और टी प्लस आर, तो ये लिखना सही होगा क्या? लिखना सही होगा क्या? देखो बीच में प्लस का साइन आ गया ना, कहेंगे सर नहीं सर, ये ऐसा नहीं लिख सकते। तो बीच में प्लस का साइन आएगा तो नहीं कर सकते, बीच में माइनस का साइन आएगा कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो देखो इस पे बेस्ड कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है, कुछ ऐसा पूछा जाता है, 999 का स्क्वायर माइनस वन। तो हमें दिख रहा है सर 999 एक नंबर का वर्ग है ना, 999 का पूरा वर्ग कर दिया गया और यहाँ पर वन लिख दिया गया। तो वन लिखने का मतलब ये वन का वर्ग है, वन को लिख सकते हो ना, वन को लिख सकते हैं वन इंटू वन, और वन इंटू वन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 999 स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, मतलब अगर दिख रहा है सर ए का जो वैल्यू है हमारा वो 999 के बराबर है, और बी का जो वैल्यू है वो वन के बराबर है। इस फॉर्मूला से अगर मैं कंपेयर करूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो यहाँ पर लिखा है 999 स्क्वायर, तो ए का वैल्यू 999 आ गया और बी का वैल्यू तो वन आ गया। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला क्या बनता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। चलो इसको मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। आपके पास एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कुछ एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही सॉल्व कर देना, पहले फॉर्मूला लिख देना आप लोग। फिर आपको बोला गया सर 999 का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर बोला गया है, तो हमें दिख रहा है ए का वैल्यू जो है वो 999 के बराबर है और बी का वैल्यू जो है वन के बराबर है। तो यहाँ पर ए माइनस बी बोला गया, तो इसमें पुट करिए, तो ए के जगह पर 999 रखोगे, माइनस बी माइनस वन, ठीक है। उसके बाद ए प्लस बी, तो यहाँ पर लिखेंगे 999 प्लस वन, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब बोलेंगे सर इसको अगर सॉल्व करना हो तो 999 में से अगर एक घटाएंगे तो ये मिलेगा 998, एक घटा दिया, और गुना इसको किससे करना है, 999 में एक जोड़ना है, तो 999 में अगर एक जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, एक जोड़ दोगे तो आपको 1000 मिल जाएगा, ठीक है। तो 999 में अगर एक जोड़ देंगे तो 1000 मिल जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 1000। अब देखो कितना आसान हो गया कैलकुलेशन, अब कितना आसान हो गया, तो लिखोगे 998, फिर 3 जीरो आ जाएगा, सर ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो आप डायरेक्ट अगर करना चाहोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, 999 का स्क्वायर करने में काफी समय लग जाएगा। अब ये फॉर्मूला को यूज कर लिया, काफी जल्दी सॉल्व हो गया, समझ में आया? तो फार्मूला का काफी जगह पर यूज आते हैं सारी चीजें कैलकुलेशन में, ठीक है। और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं क्वेश्चन अगर दे दूं आपको, मैं आपको बोल रहा हूँ चलो आप मुझे बताइए 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। देखो एक जगह लिखा था 5 स्क्वायर फिर 3 स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप बोल सकते हो सर यहाँ पर क्या बोला गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक बार घटा देंगे, एक बार जोड़ देंगे, तो मुझे दिख रहा है 5, तो 5 में 3 को घटाइए, तो यहाँ लिख देंगे 5 माइनस 3, इसको एक ब्रैकेट में, फिर लिखोगे 5 प्लस 3, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में। 5 में से 3 को घटाओगे, तो 5 में से 3 घटाओगे तो 2 मिलेगा, 5 में 3 को जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 8, और 8 को 2 से गुना करोगे मिल जाएगा आपको 16, ठीक है। आ गया आंसर? आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला को हम यूज क्यों करें, कह सकते हो ना, हम तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं सर, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अगर बोला जाए तो हम कह सकते हैं 5 का वर्ग सर 25 होगा, 3 का वर्ग हमें पता है सर 9 होगा, 25 में से 9 घटा के 16 बोल देंगे आंसर, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो फार्मूला क्यों याद करें? देखो यहाँ पर क्या है ना, एक बहुत छोटा सा नंबर है, तो आप ऐसे भी कर लोगे, ऐसे भी कर लोगे, दोनों ही तरीके से हमने कर लिया। लेकिन अगर बड़ा नंबर रहेगा तब कैलकुलेशन में काफी आसानी हो जाएगी। जैसे कि मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, ये समझिएगा, अगर मैंने आपको दिया 17 का वर्ग माइनस 16 का वर्ग, तो यहाँ पर 17 का स्क्वायर निकालना, अगर याद है तो काफी अच्छी बात है, 289, 16 का स्क्वायर निकालना फिर उसको घटाना। उससे बेटर मैं क्या करूंगा, 17 में 16 को घटाऊंगा, 17 माइनस 16 करेंगे, फिर 17 प्लस 16 करेंगे, ठीक है, 17 प्लस 16 करेंगे,
17 प्लस 16 नहीं 17 प्लस 1 कैसे कर दोगे? 17 माइनस 16 1 कैसे ऐसे डाल रहे हैं? नहीं चलो इसको मैं सब बता रहा हूँ, पूरा मैं डिटेल में सिखा रहा हूँ। 17 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, तो आपको दिख रहा है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूँ, तो ए का वैल्यू दिख रहा है 17 और बी का वैल्यू दिख रहा है 16। ए का वैल्यू 17, बी का वैल्यू 16, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हाँ तो यहाँ पर हम कहेंगे सर इसको क्या करेंगे, 17 में से एक बार 16 को घटाइएगा, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कहने का मतलब 17 माइनस 16, यहाँ लिख देंगे 17 माइनस 16। फिर क्या करना है, ए प्लस बी मतलब 17 प्लस 16, तो यहाँ लिख देगा 17 प्लस 16, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 17 में से 16 घटाओगे तो 1 मिलेगा, गुना 17 में 16 जोड़ेंगे कितना मिलेगा बताइए, 16 में 17 जोड़ेगा तो 33 मिल रहा है क्या, 33, तो आंसर आ रहा है 33, हमारा सीधे 33 आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ऐसा मत करना कि 17 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा, सीधे घटाकर नहीं कर सकते ना, ऐसा नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक नहीं आंसर आ रहा था, क्लियर हुआ ये? बताइए, अगर क्लियर तो बताइए, फिर और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ इसी पे बेस्ड, अगर मैंने लिखा, ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करिए। अगर मैं लिख रहा हूँ 50 स्क्वायर, 50 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, देखो यहाँ पर आप अगर 50 का स्क्वायर निकालोगे, 49 का स्क्वायर निकालोगे, टाइम लग सकता है, फिर उसको घटाएंगे काफी समय लग जाएगा। तो मुझे दिख रहा है सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक बार ए में से बी को घटाएंगे, फिर एक बार ए और बी को जोड़ देंगे और इनको गुना कर देंगे। अब मैं अगर कंपेयर करूं तो ए का वैल्यू मुझे दिख रहा है सर 50 है और बी का वैल्यू मुझे दिख रहा है 49 है ना, ए का वैल्यू 50 है और बी का वैल्यू 49 है, वर्ग के रूप में अगर आप देखोगे तो ये दिख रहा है ए का वैल्यू 50 और बी का वैल्यू मुझे दिख रहा है 49। तो अब क्या करना है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी मतलब 50 में से 49 को घटाना है, यहाँ लिख देंगे 50 माइनस 49, ठीक है, इंटू, अब 50 में 49 को जोड़ दोगे ए प्लस बी, यहाँ पर बोलोगे सर 50 प्लस 49, ठीक है, इस तरीके से 50 में से आप अगर 49 को घटाइएगा तो आपको मिल जाएगा 1, गुना 50 में 49 को जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा 99 और आंसर आपका आ जाएगा 99। समझ में आया? काफी जल्दी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना काफी जल्दी। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। 50 का वर्ग निकालने जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं, एप्लीकेशन है, कैलकुलेशन को आसान बनाता है ये वाला फार्मूला। आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा जा सकता है 25 एम स्क्वायर माइनस 36 एम स्क्वायर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें आप ऐसा कर सकते हो क्या, चलिए इसको देखिए कैसे करेंगे। 25 एम स्क्वायर माइनस 36 एम स्क्वायर, हमारे पास फॉर्मूला है ए का वर्ग माइनस बी का स्क्वायर, बीच में तो माइनस का साइन आ गया, सर यहाँ भी वर्ग है यहाँ भी वर्ग है, लेकिन हमें पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना होगा। तो 25 एम स्क्वायर पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं लिखा गया है, देखो 25 के ऊपर वर्ग नहीं है, तो हम 25 को क्या समझ सकते हैं, सर 25 एम स्क्वायर को लिख सकते हैं ना 5m गुना 5m, समझिए ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताओ ये मुझे बताइए पहले। 25 एम स्क्वायर को लिख सकते हैं ना 5 गुना 5, 5 का वर्ग है ऐसे पकड़ लिया, और m गुना एम स्क्वायर हो गया, मतलब इसको लिख सकते हैं क्या, सर ये 5m का पूर्ण वर्ग है, बताइए। तो हम 25 एम स्क्वायर को बस ऐसा लिख सकते हैं क्या कि सर ये हमारा 5m का पूर्ण वर्ग है हमारा, ठीक है। जैसे हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले पे भी कर रहे थे कई बार, यहाँ पर माइनस का साइन, तो मैंने यहाँ माइनस का साइन लगाया। 36 एन स्क्वायर को क्या बोलोगे, सर 36 एन स्क्वायर जो लिखा हुआ था ये हमें दिखा सर 36 जो है वो 6 का वर्ग है, तो 6 का वर्ग होने का मतलब इसको लिख देंगे 6n का पूर्ण वर्ग, तो पूरा वर्ग के रूप में आपको लिखना होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट नहीं करोगे, आपको पता सर 36 एन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 6n का पूर्ण वर्ग, ठीक है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है ही कुछ इस टाइप में, कुछ इस फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कुछ भी लिख सकते हैं, पहले प्लस वाला भी लिख सकते हैं। अब मुझे दिख रहा है सर ए का जो वैल्यू है यहाँ पर, ये आप बताओ कि ए का जो वैल्यू है इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या दिख रहा है, यहाँ पर ए का वैल्यू आप कंपेयर करोगे तो क्या दिख रहा है, ये है ना हमारा ए, तो आप कहोगे सर ए का वैल्यू 5m स्क्वायर मतलब 5m लिख रहा है, सिर्फ 5m बोलेंगे। बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू हमारा 6n है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूर्ण वर्ग के रूप में, तो इसको क्या करेंगे सर, ए और बी मिल गया अगर
तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए में से बी घटाना है, ए और बी में जुड़ना है, ठीक है। तो ए में से बी घटाइएगा तो आपको मिल जाएगा 5m माइनस 6n, और ब्रैकेट में बंद करके आपको इन दोनों को जोड़ देना होगा 5m प्लस 6n, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। छोटी सी गलती मत करिएगा, ये अगर ऐसा आप लिखोगे 25m प्लस 36n और यहाँ लिख दोगे 25m माइनस 36n, तो ये लिखना बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि हमारा पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल लिखना गलत होगा, ऊपर वाला सही होगा, ठीक है, समझ में आया। चलो एक और मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर लिखा, आपको 1 से 20 तक का वर्ग याद ही है, अगर मैं लिख रहा हूँ 121 है ना, यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, माइनस करके मैंने लिख दिया 36y स्क्वायर, ठीक है, कुछ ऐसा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 121 एक्स स्क्वायर माइनस 36y स्क्वायर। तो आपको थोड़ा सोचना होगा कि 121 किसका वर्ग है, तो ये याद रखिएगा 121 जो है वो 11 का वर्ग है ना, 121 जो 11 का वर्ग है, 11 इंटू 11 121 होता है। तो 121 एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे, सर ये 11 का वर्ग है और ये x का वर्ग है, तो यहाँ लिख देंगे 11x का पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना होगा आपको, ठीक है। माइनस 36y स्क्वायर को क्या लिखेंगे, तो लिख देंगे 6y का पूर्ण वर्ग, 6y का पूर्ण वर्ग, नाइस। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप दिख गया, वर्ग छोड़कर, यहाँ वर्ग छोड़कर जो दिख रहा है आप बोलोगे सर ए यही है हमारा, ए का वैल्यू 11x दिख रहा है, बी का वैल्यू ये वाला 6y, तो बी का वैल्यू हमें 6y दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही लिखोगे ना। तो आप बोलोगे सर 11x में 6y को घटा देंगे और 11x में 6y को जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं 11x में पहले 6y को जोड़ दीजिए और बाद में घटा दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, पहले जोड़ दो पहले घटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, क्लियर है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते थे, 121 एक्स प्लस 36y और मैं दू 121 माइनस 121 एक्स माइनस 36y, ऐसा लिख सकते हैं क्या, यस या नो। देखो 121 पूर्ण वर्ग नहीं था ना, मतलब 121 के ऊपर वर्ग नहीं लगाया गया था, हमें तो वर्ग 11 के ऊपर दिख रहा है, तो ऐसा लिखना बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। चलो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कि क्या क्या हमने अब तक पढ़ा है। हमने अब तक 3 फार्मूला पढ़ा, आपको अब देखना होगा कि कहाँ पर हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, इसको बंद करके पूरे के ऊपर वर्ग लगा दो, तो यहाँ पर आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे, आप लिखोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे, है ना, यहाँ पर लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। अगर मैं यही लिख दूं 2x माइनस 3y और इस पूरे पे वर्ग लगा दूं, ठीक है, सेकंड वाला फार्मूला, तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं a माइनस बी का वर्ग, है ना, यहाँ पर आप लिखोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये फार्मूला को यूज करेंगे। और अगर मैं लिखता हूं ऐसे एक वर्ग के रूप में लिख दूं 2x का स्क्वायर, यहाँ मैं लिख दूं 3y का स्क्वायर, दो वर्ग के रूप में, और इनके बीच में माइनस का साइन लगा, तो अब हमारे पास कौन सा फार्मूला बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर यूज होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला ये तीनों सही है, लेकिन आपको देखना होगा कि किस वक्त कौन सा फार्मूला यूज होगा। समझ में आया, कब कौन सा फार्मूला यूज होना है ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना, ताकि सही जगह पर हम सही फार्मूला यूज करके उसको अप्लाई कर सके, ठीक है। तो अभी आपको मैं कुछ बोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पहले मुझे बता दो, अगर कोई भी डाउट है तो डी लिख दीजिए, अगर कोई भी डाउट है तो डी लिख दो, मैं आपका नाम लेके आपसे पूछ लूंगा। समझ में आ गया तो वाई लिख दीजिए, सारी चीजें क्लियर है अभी तक तो वाई लिखिए, फिर मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, अगर सभी का वाई आएगा तो पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। तो वाई आ रहा है आसिफ का, पूनम के नाम से बच्चों आपका वाई आ रहा है, सुहेल, दुस्ता, ठीक है, सभी का वाई आ रहा है, चलो ठीक। तो अभी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ और इसका आंसर आपको देना है पोल सेक्शन में। देखो इसमें आपका मान नहीं पूछा गया है अभी, तो बस आपको बताना है कि इसको सॉल्व करने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा सर्व समीका यूज करेंगे, ठीक है। देखो हो सकता है कि यहाँ पर एक से अधिक सर्व समीका सही है, लेकिन यूज किसका करेंगे, अगर मेरे को इसका वैल्यू निकालना हो 983 का वर्ग माइनस लिख दिया 17 का वर्ग,
तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, कौन सा आइडेंटिटी यूज करोगे? ऑप्शन ए को यूज करोगे, बी को यूज करोगे, सी को करोगे, क्या डी को करोगे? कोई एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे ना, तो आपको देखना है कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे। आपसे वैल्यू भी नहीं पूछी जा रही है, लेकिन अगर हमें करना हो तो कौन सा यूज करेंगे? 983 के ऊपर वर्ग लिखा गया है, फिर 17 के ऊपर वर्ग लिखा गया है, बीच में माइनस का साइन है ना, बीच में माइनस का साइन है। दो पूर्ण वर्ग है, एक वर्ग है 983, इस पूरे पे वर्ग है, एक 17 इस पूरे पे वर्ग है, बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, तो इसको कौन से फॉर्मूला या आइडेंटिटी को यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसका मान हमें निकालने के लिए बोला जाए? इसमें कंफ्यूजन हो रहा था क्या, इसमें काफी कम आंसर क्यों आए? ये तो काफी आसान, कोई भी तो बैठे मत रहिएगा, इसमें इतना समय नहीं लगना चाहिए। इसमें आपको सॉल्व नहीं करना, आप अगर कैलकुलेट करो तो कैलकुलेट नहीं करिए, इसका मान नहीं निकालने के लिए बोला जा रहा है। बस चारों फॉर्मूला को देखिए, चारों ऑप्शन को देखिए कि देखिए कौन सा यूज होगा इसका वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, और थोड़ा ध्यान से करिए, छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करना है। आपने देखा कि अगर आप एक बार आंसर कर देते हो फिर दोबारा चेंज नहीं कर पाते। ठीक है, तो 15 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 15 सेकंड है। नाइस, अभी कुछ बच्चों का आंसर आया है, बड़ी अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, लास्ट 10 सेकंड्स। इसमें आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करनी है, बस आपको ध्यान से ऑप्शन को पहचानना है। तीन बच्चे और हो, लास्ट 10 सेकंड रुक रहे हैं, उसके बाद एंड करेंगे। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए, और कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो लिखा गया 983 का वर्ग, समझिएगा, सारी चीजें मिटा रहा हूँ। हमारे पास लिख दिया एक नंबर 983 और इसका वर्ग कर दिया गया, फिर माइनस, फिर लिख दिया 17 का वर्ग। तो दो नंबर दिख रहे हैं जिसके ऊपर वर्ग दिख रहा है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम इसको पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के फॉर्म में भी सोच सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी सोच सकते हैं। यहाँ पर पी क्यू के रूप में लिखा गया है, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आपने बोला कि सर इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख देते हो, या फिर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख रहे थे, है ना, दोनों ही सही होगा मैंने बताया। तो इसको आप क्या लिखोगे? सर पी और क्यू को एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए पी में से क्यू को, दोनों को ब्रैकेट में बंद करिए, ये हमारा आंसर आ जाएगा, पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, है ना। तो इस फॉर्मूला, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। ऑप्शन बी गलत होगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं आपने पढ़ा। ठीक है, ऑप्शन सी भी सही है, ऐसा होता है फॉर्मूला आइडेंटिटी, लेकिन इसका यूज नहीं करेंगे, है ना, इसको थोड़ी यूज करेंगे, पूर्ण वर्ग नहीं है हमारा, पी माइनस क्यू का वर्ग नहीं लिखा गया। ठीक है, ये भी नहीं यूज होगा, ऑप्शन नंबर ए यूज होगा। क्लियर है, समझ में आया? ये समझ में आया क्या सभी को? यस और नो? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर था, जो आप सभी का था। लेकिन मुझे दिख रहे कुछ बच्चे जिनका आंसर ही नहीं आ रहा, तो पोल में सभी का नाम आना चाहिए और ट्राई करना कि अगले क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग दो। ठीक है, तो बोला गया है 49 ए स्क्वायर माइनस 64 बी स्क्वायर, इसको अगर हम फॉर्मूला पे बैठाएं तो किस टाइप से क्या आंसर आएगा। ठीक है, छोटी सी गलती मत करिएगा, हो सकता है कि हड़बड़ी में आप थोड़ा कोई गलती कर दो इसमें। ठीक है, तो बिल्कुल अपना समय लेना, उसके बाद पोल में जाकर आंसर करो। ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाया है। बोला गया है 49 ए स्क्वायर माइनस 64 बी स्क्वायर। आंसर करने के पहले आपको इसको पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना होगा, इसको भी पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना होगा। तो पूर्ण वर्ग के रूप में लिखकर उसको देखिए कौन सा आंसर सही होगा। थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ऑप्शन बहुत क्लोज से हैं, मिलते जुलते से, जिसमें कंफ्यूजन हो जाता है। कई बार आपको बोलूँ ना सॉल्व करी तो सॉल्व कर लोगे आसानी से, लेकिन ऑप्शन के चलते कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपने कॉपी पर आप बिना ऑप्शन देखे हुए सॉल्व करिए,
उसके बाद जो भी आपका आंसर आता है ना उसको आप मिलाइए अपने ऑप्शन से, ठीक है, कि कौन सा यहाँ पर सही आएगा। इसमें बिल्कुल समय है, आराम से करिएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए काफी समय है, ट्राई करिएगा सही आंसर करने की। 49 a² किसका पूर्ण वर्ग है? 64 b² किसका पूर्ण वर्ग है? बीच में माइनस का साइन है। आपको एक फॉर्मूला बता रखा हूँ, a² माइनस b²। मैं चलो फॉर्मूला लिख भी देता हूँ। अच्छा देखो, अभी मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आपके एग्जाम में लिखा नहीं रहेगा, तो आपको ये याद रखना है, a² माइनस b² अगर लिखा रहे तो इसको आप लिखते हो सर a+b इंटू a-b, या फिर a-b इंटू a+b, दोनों है। चलो, तो ना सभी जितने बच्चों का आंसर आया है सभी का आंसर सही है। तो अब तक जितने बच्चों ने आंसर दिए हो आप सभी का आंसर सही है, वेरी गुड, वेरी नाइस। लेकिन अभी सभी का आंसर नहीं आया है। बैठे मत रहिए, जब तक आपका सॉल्व नहीं होता है सॉल्व करते रहिए, ठीक है। और जिनका हो गया बस वो वेट कर लो थोड़ी देर, ठीक है। और हड़बड़ी में नहीं आंसर करना है, जो भी आपका आंसर आता है सीधे बस गेस मत किया करो ना। आपको सिंपल सा तरीका है, क्वेश्चन देखिए, अपने कॉपी पर सॉल्व करिए, जो भी आपके आंसर आते हैं अब उसके बाद ऑप्शन को देखिए क्या चीज सारी चीजें सही हो रही है किसमें, ठीक है। बिना देखे हुए लगने से तो कई बार लगता है कि मुझे ये आंसर लग रहा है आंसर, है ना, जबकि वो गलत होगा। ठीक है, 20 सेकंड और अपने 20 सेकंड और 15, लास्ट 15 सेकंड। अभी भी कुछ बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है, लास्ट 10 सेकंड्स। अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट सभी का आंसर आया है। 5 सेकंड में करते हैं, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको समझते हैं। अच्छा, एक और चीज, अभी क्लास जब मैं एंड करूंगा तो क्लास एंड करने के बाद सभी बच्चे रुकेंगे, ठीक है, कुछ देर, उसके बाद जाएंगे, ठीक है। जल्दी से सभी को लेफ्ट नहीं करना है। चलिए, अभी चैट ऑन है, कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा। 49 a² माइनस 64 b², दो वर्ग के रूप में लिखा गया। मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर भी वर्ग दिख रहा है, ए के ऊपर वर्ग दिख रहा है और बी के ऊपर वर्ग दिख रहा है, और बीच में माइनस का साइन है। लेकिन इसको हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि 49 के ऊपर वर्ग नहीं दिखा, हमें तो सिर्फ ए के ऊपर वर्ग दिखा। तो हमें पूर्ण वर्ग के रूप में उसे लिखना होगा, पूरे वर्ग के रूप में लिखना होगा। तो 49 किस नंबर का वर्ग है, कौन से नंबर को गुना करेंगे तो 49 आएगा। आपको पता सर 7 को गुना कर दीजिएगा, 7 गुना 7 49 आ जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं सर 7a² ये पूर्ण वर्ग के रूप में लिख दिया। उसके बाद 64 किसका वर्ग है, 64 जो है आप कह सकते हो सर 8 का वर्ग है, 8 गुना 8 करेंगे 64 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं सर 8, 64 को देखकर 8 लिखा, और बी का वर्ग था तो बी लिख दिया, 8b का वर्ग, और बीच में क्या है माइनस का साइन है, तो बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। 7a का वर्ग माइनस 8b का वर्ग। अब यहाँ पर आप समझो, वर्ग को हटा दो अगर, तो मुझे दिख रहा है सर ये 7a दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है 8b। तो 7a और 8b है, दोनों ही के ऊपर वर्ग लगाएंगे, बीच में माइनस का साइन है। तो आपको क्या करना होगा, a+b इंटू a-b। तो आप क्या करो, 7a प्लस 8b, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7a में 8b को जोड़ दो। फिर अगले ब्रैकेट में क्या करेंगे, 7a में से 8b को घटा देंगे, बस इसको बंद कर दीजिए। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 7a प्लस 8b, 7a माइनस 8b। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन ए तो बिल्कुल किसी का आंसर नहीं था, ऑप्शन डी भी आप में से किसी का आंसर नहीं था। मैक्सिमम बच्चे कह रहे थे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 7a प्लस 8b, 7a माइनस 8b। जो बच्चे ऑप्शन बी कर रहे थे वो मुझे बता सकते हो आपका आंसर ऑप्शन बी कैसे आया, 7a प्लस 7b कैसे आएगा। एक तो हमारा टर्म 7a दिख रहा था, एक हमारा 8b दिख रहा था, 7a और 8b को जोड़ेंगे ना, 7a और 8b को जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद 7a में से 8b को घटा देंगे, तो इस टाइप से आपको आंसर आ रहा था, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब समझ में आया जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा था क्यों गलती हो गई, ठीक है। तो गलती हो जाती है तो आप बताया करो क्या गलतियां होंगी, क्या नहीं समझ में आया, और मेरे समझाने के बाद समझ में आनी चाहिए,
ठीक है, तो आगे से सेम गलती नहीं करनी है। मैं इसका होमवर्क सेंड कर देता हूँ, है ना। सभी लोग ट्राई करिएगा, जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे सभी लोग कोशिश करिएगा आंसर करने की, ठीक है। अभी कोई डाउट है तो बताइए, और अभी क्लास किसी को लेफ्ट नहीं करना है, सभी को